हेलो स्टूडेंट, आज की इस कक्षा में हम रैंकिंग का पांचवा और छठा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इससे पिछले दो कक्षाओं में हमने दो दो करके यानी चार कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। आज हम बताने वाले हैं पांचवा और छठा कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट होगा ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब हुआ जो दो किसी पंक्ति में यानी जो कुल विद्यार्थी अगर मालूम हो और दो अलग अलग विद्यार्थियों का या कोई व्यक्ति है तो व्यक्तियों का एक दूसरे को पार करके यानी दो अलग अलग दिशाओं से उसका अगर रैंक दिया हो तो उसके बीच दोनों विद्यार्थियों के बीच या दोनों व्यक्तियों के बीच कुल कितने व्यक्ति या विद्यार्थी है ज्ञात कर कैसे करेंगे, इस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं पहले इसका डायग्राम बना करके ये कैसा बनता है। तो दिया हुआ है 12 छात्रों की एक कक्षा में सोहन का बाएं से सातवां स्थान है। मान के चलो ये एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है जिसमें कह रहा है सोहन का बाएं से सातवां यानी सोहन जो है इधर दे देते हैं क्या, बाएं इधर होता है ना बाएं, इधर होता है दाएं, यानी जिस तरह हम लोगों का दाएं बाएं होता है उसी तरह से इसका भेद है। तो कह रहा है सोहन का बाएं से सातवां स्थान है, सोहन का बाएं से सातवां स्थान है और दिनेश का दाएं से आठवां स्थान है, दिनेश का दाएं से आठवां स्थान है। तो यहाँ देख लेते हैं तो ये है सोहन, क्या है सोहन, ये है, ये क्या है सोहन और ये है दिनेश। आप देख लेते इसको तो यह अगर ये 8 नंबर में तो इधर कितना होगा टोटल विद्यार्थी 7, इधर से 7 नंबर, इसका मतलब इधर टोटल कितना हो गया, तो ये दोनों को मिला करके कितना हो गया 13, यानी इन्हीं दोनों को मिला करके 13 हो रहा है। एगो ई 14, एक ई 15, यहाँ तक 15 हो रहा है तो इसके बीच में और होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल हमारे पास कुल कितने विद्यार्थी है, तो 12 विद्यार्थी है। हमें यही दोनों पिछले मिला करके कितना हो रहा है 13, दोनों पिछला मिला करके 13 और दो ई व्यक्ति सोहन और दिनेश तो कितना हो गया 15, और बीच में भी कुछ होगा तो कुल मिला करके कितना हो रहा है सब टोटल 12 से क्या हो रहा है, 12 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये जो हम डायग्राम बनाए हैं ये क्या है, गलत है। इस तरह का डायग्राम नहीं बनेगा। इसका कैसे बनेगा डायग्राम, यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है दिनेश किधर कितना है नंबर में है, बाएं से, ये हो गया दाएं से, सोहन है बाएं से सातवां, सोहन क्या है बाएं से सातवां और दिनेश दाएं से क्या है 8वां, दिनेश दाएं से है 8वां। अब देखते हैं तो यहाँ से यहाँ अगर बात किया जाए, यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 गो है तो पीछा में कितना होगा 6 गो, इधर से इधर तक का अगर बात करेंगे तो पीछे में कितना होगा 7 गो, क्योंकि यहाँ तक 8 गो है तो पीछे में कितना होगा, पीछे में होगा 7 गो। इसका मतलब है ये डायग्राम बन सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक न हो गया इसका, कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 13, तो यहाँ पीछे में इसको कितना हो गया 7, इधर कितना हो गया इसके पीछे में 7 है, इसके पीछे में 8। कहने का मतलब ये है यहाँ तक का अगर बात करेंगे तो टोटल कितना होगा, यहाँ तक का बात करेंगे तो 7 गो है, इसके पीछे का बात करेंगे तो कितना हो गया 6 गो, तो यहाँ तक 6 गो। तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, एक तरफ से इसका यहाँ तक निकाल देंगे तो इधर कितना है 6, इस व्यक्ति से इधर का कितना है 6 है, तो कुल दिया हुआ कितना है 12। तो ये अगर हम इस दोनों का योगफल में से इधर तक में 6 गो है तो इधर कितना होगा, यही बताओ। टोटल 12 है तो इधर कितना होगा, यहाँ तक में 7 गो है, इधर 6 गो है, इधर 6 गो है, इधर 7 गो है,
यहाँ तक 7 गो है, तो इधर का अगर हम बात करेंगे इस तरफ का, तो कितना बचेगा? एक जोड़ देंगे कुल में कितना होगा? इधर कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। यानी इधर का अगर बात करेंगे तो कितना नंबर में होगा? 7। 6 नंबर में, क्योंकि इधर ये यहाँ तक का इधर से अगर बात करेंगे तो ये आदमी जो है कौन? सोहन इधर से कितना नंबर में है? 6 नंबर में। यानी इधर से हम 6 नंबर में सोहन है, तो इधर टोटल कितना हो गया? इधर भी 6 है। इसके मतलब सोहन को अगर हटा दिया तो इधर कितना है? 6। इधर से भी इसको वही तरह उसी तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से इसको घटा देंगे तो इधर से ये कितना नंबर में होगा? इधर से जब ये कितना नंबर में है? 8 नंबर में। इधर से कितना नंबर में होगा? 5 नंबर में। यानी इधर इसके इधर कितना हो जाएगा? टोटल 4। इसके इधर टोटल कितना हो गया? क्योंकि 6 नंबर में था, इधर भी 5 बचा, क्योंकि 6 नंबर में है। इसको अगर हटा देते इधर कितना बचेगा? 5। यानी इधर 4 गो है, इधर 5 गो। इधर 5 गो विद्यार्थी है, इधर या व्यक्ति है, इधर 4 गो। ये 4 गो अगर हम हटा ले यहाँ से, ये 4 एक और हो गया, तो टोटल अगर हम 5 हटा ले, इधर से भी 6 नंबर में है, यानी 5 1 6 हो गया, तो 6 हटा ले तो बीच में बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है ये 4 ई 5 एक्स्ट्रा 2, एक ई व्यक्ति है, एक ई व्यक्ति, यानी दोनों जो है दोनों तरफ से ये दोनों को भी हटाना पड़ेगा, पिछला का और पिछला का। तो क्या कुल मिलाकर अगर बात किया जाए इसका फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का योग, यहाँ देखो क्या किए, दोनों का योग यानी 7 दोनों रैंकों का योग माइनस कुल क्या हो जाएगा? कुल माइनस क्या हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति और है एक्स्ट्रा, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? -2। कहने का मतलब ये है, इसको अगर सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों रैंकों का योग माइनस ये दोनों को पोस्ट में लेंगे, क्या हो जाएगा? कुल +2। इस तरह से भी होगा, या इस तरह से अगर नहीं होगा, ये तो हो गया वो इस तरह से। या डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर इसको हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले वाला कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ई जो है इधर से कौन? दिनेश जो है, दिनेश कहाँ से है? दिनेश तुम्हारा कहाँ से है? दाएं से। इधर दाएं हो जाएगा, बाएं से चलो, बाएं में कौन है? बाएं से लेकर लिखा जाए, बाएं ये है दाएं, तो बाएं से कौन है? बाएं से सोहन है। बाएं से सोहन कितना नंबर में है? 7 नंबर में। बाएं से सोहन 7 नंबर में है, तो इधर से क्या हो जाएगा? कितना नंबर में? ये हो जाएगा दिनेश। दिनेश दाएं से कितना नंबर में है? 8 नंबर में। तो एक काम करते हैं, इसका दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, क्योंकि कुल तो पते है। तो जब कुल पता होता, एक तरफ का रैंक पता होता, दूसरी तरफ से कैसे निकलता है? तो कुल में एक जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे? कुल +1 माइनस एक तरफ का रैंक। ये हो गया किसके लिए? इसके लिए। तो एक तरफ का रैंक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कुल हो जाएगा 12 +1 माइनस एक तरफ का, एक तरफ मतलब 7, तो क्या हो जाएगा? 13 - 7 यानी 6। यानी इसका जो है इधर से किसका? सोहन का इधर से बाएं से कितना हो जाएगा? अब इधर से दाएं से था 7वां, इधर से हो गया तुम्हारा 6ठा। इधर से था 7वां, इधर से हो गया 6ठा। किसका है? तो सोहन का। ठीक है। उसी तरह इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे दिनेश का। तो दिनेश का अभी दाएं से पता है कौन सा है? 8वां। तो इसका दाएं से क्या हो जाएगा? 13 में से अगर 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5, यानी 5वां।
यहाँ तक में टोटल कितना है 5। इधर से अगर बात किया जाए तो यहाँ तक में कितना है 5। इधर से बात करें तो यहाँ तक में कितना है 6। अगर 6 हटा ले इधर से 5 हटा ले तो क्या हो जाएगा, बीच का बचेगा। बीच का बचेगा ना, वही किए हैं इसको। क्या हो जाएगा, इसको अगर सही से लिखा जाए तो इधर 5 नंबर में, इधर 4 गो है, इधर 6 नंबर में, इधर 5। तो ये दोनों को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, ये पूरे कर दिए टोटल दोनों का रैंक का योग, यानी 8 है, ये 7, ये दोनों तरफ का घटा लिए। उसी तरह का इसका भी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल अब +1 -1 तरफ का रैंक। तो कुल मिलाकर अगर हम दोनों को जोड़े तो क्या हो रहा है, 1 1 2, कुल में तो 2, कुल प्लस क्या रहेगा, कुल तो कुल रहेगा +2, एक तरफ का रैंक, एक तरफ का रैंक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में, दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों तरफ, यानी दोनों रैंकों का योग। वहीं से क्या आया, ये फॉर्मूला आया, दोनों रैंकों का योग माइनस कुल +2। ऐसा समझ में। अगर इस हिसाब को बनाया तो क्या हो जाएगा, दोनों रैंकों का योग, यानी दोनों रैंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 7। आप दोनों रैंकों का योग, अब माइनस क्या हो जाएगा, कुल कितना है, 12 + 2, क्या हो जाएगा 2। इसलिए क्योंकि 2 व्यक्ति है, 2 बार गिना रहा है, इधर से भी जा रहे हैं तो ई व्यक्ति भी गिना रहा है, इधर से भी आ रहे हैं तो ई व्यक्ति गिना रहा है। तो इसका मतलब हुआ दोनों व्यक्ति को 2 बार गिन रहे हैं। तो हमें लेना है क्या बार ना, तो एक बार इस व्यक्ति को हटा लिए, एक बार इस व्यक्ति को हटा लिए, इसलिए 2 बार घटाना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 15 - 14 बराबर कितना, 1। यानी दोनों के बीच में कुल कितना व्यक्ति है, 1। दोनों के बीच में कुल कितना व्यक्ति है, 1। किसी कैसे हुआ, तो यहाँ भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 5, तो 6 5 तुमको 11 हो गया, बचा बीच में 1 गो ना, नहीं हो रहा है। 6 5, यहाँ से भी 6 है, क्योंकि इधर से गिने थे तो 6 नंबर में आया था, इधर से जाए थे तो 5 नंबर में आया था, दिनेश आया था ना। तो टोटल हो गया, दिनेश तक ही आया, सोहन तक में हो गया, इस तुमरा इधर 5 है, इधर हो गया 6, तो 6 5 तो 11 हो रहा है, टोटल 12 गो व्यक्ति है। इसका मतलब बीच में कितना है, 1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5वां कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट 6ठा, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसी पे जितना अभी कॉन्सेप्ट बता दिए है, इसी पे सब सवाल हल हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, यह प्रश्न एनएमएस एग्जाम 2026 में 66 नंबर में पूछा गया है। यह प्रश्न क्या है, एनएमएस एग्जाम जो इस वर्ष हुआ है उसके 66 नंबर में पूछा गया प्रश्न। तो देख लेते क्या है, रमेश एक पंक्ति में बाएं से बाएं, तो क्या करेंगे, एक पंक्ति बना लेंगे। पंक्ति में क्या है, इधर होता है बाएं और इधर होता है दाएं। तो कह रहा है रमेश बाएं से 12वें, बाएं से बाएं मतलब इधर से कितना नंबर में है, 12वां नंबर में। रमेश बाएं से है 12वें नंबर में। सुरेश दाएं से 9वें नंबर में। सुरेश क्या है, दाएं से 9वां नंबर में, इधर से 9वां। कह रहा है वे स्थान पर अगर वे अपनी जगह बदल लें, जगह बदलने का मतलब अब यहाँ जो रमेश है वो अब रमेश यहाँ नहीं रहा, यहाँ जो सुरेश है वो सुरेश अब यहाँ नहीं रहा, अब यहाँ आ जाएगा सुरेश और यहाँ आ जाएगा रमेश। कहने का मतलब ये स्थान बदल ले तो रमेश बाएं से 14वें हो जाता। अब रमेश जो है ये बाएं से कितना हो जाता है, ये बाएं, तो बाएं से कितना हो जाता है, 14वां स्थान पे आ जाता है। बाएं से
14वें स्थान पे आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? अगर एक ही व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से रैंक मालूम हो, क्या कुल नहीं निकलेगा? इसका फॉर्मूला बताए थे, जब एक ही व्यक्ति का दो तरफ से रैंक मालूम होता है तो क्या करते हैं? रैंकों का योग -1। दूसरा नंबर बताए थे, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कुल का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल बराबर क्या हो जाएगा? रैंकों का योग -1। क्या हो जाएगा? रैंकों का योग -1। रैंकों का योग कर लो, तो रैंकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 9, यानी 14 + 9 -1, 22 -1, यानी कितना हो जाएगा? 22। कुल अगर छात्र का या व्यक्ति का बात करेंगे तो कितना व्यक्ति है? 22 व्यक्ति है। अगर इस तरह से पूछ देता, कुल जैसे पता हो गया, तो कुल पता हो गया तो ये किधर से होगा? इधर से कितना हो जाएगा? तो कुल में एक जोड़ करके एक तरफ घटा लेंगे, तो कुल में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। मतलब इधर से हो जाएगा 11। और जब दोनों का पता होता है, या ऐसे भी समझ लो, ये नहीं निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा। बोलो कैसे? तो जब एक दोनों तरफ से किसी व्यक्ति का रैंक मालूम होता है, दो अलग अलग व्यक्ति का, दोनों तरफ से जब दो अलग अलग व्यक्ति का रैंक मालूम होता है तो क्या करते हैं? दोनों तरफ का रैंक घटा लेते हैं, बीच का निकल जाता है। अगर बीच का भी बोलेगा निकालने के लिए तब भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बीच का निकालने का बात करेंगे तब भी क्या होगा? दोनों तरफ का रैंक का योग घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? बीच का बच जाएगा। अगर इस तरफ का बोलेगा इसका, यानी नया जो अब है, अब नया जो जहाँ सुरेश स्थान लिया है उसका बोलेगा तो क्या करेंगे? कुल में एक जोड़ देंगे, एक तरफ को घटा लेंगे। यानी किसी भी टाइप का प्रश्न पूछेगा, वो जो 5 गो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पे सारा का सारा प्रश्न क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। बस इतना बात ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएमएस गाइड का जितना भी सवाल है उस सवाल के साथ।